आपका सब्र आपकी कामयाबी की राह को हमवार कर देगा। मेरा नाम है श्याम अमीन। मैं एक बॉक्सर हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, स्टूडेंट हूँ। आप कौन सी सोसाइटीज में इन्वॉल्व हैं? बॉक्सिंग का कब से शौक पैदा हुआ? और बॉक्सिंग का शौक मुझे पड़ा सुल्तान मूवी इंडियन है, तो उस वहाँ वो मैंने देखी थी। होस्टिंग की जो लाइफ है आपकी, उसमें क्या आपको चीज़ें लगती हैं डिफ़िकल्ट हैं? और क्योंकि लोगों को लगता है होस्ट जो हैं बड़े मज़े में होते हैं, तो आपको बोलना आता है, आपको कुछ बोल सकते हैं, आप अपना मैसेज अगले तक पहुँचा सकते हैं अच्छे अल्फाज में, तो आप नहीं ऐसे आप कौन सी जर्नलिज्म में ज़्यादा हैं? अपना शो ही करूँगा इंशाल्लाह, अगर मौका मिले। स्टे कनेक्टेड विद सेंसा बी यूनिट। आपका सब्र आपकी कामयाबी की राह को हमवार कर देगा। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम यूथ डायलॉग्स के साथ मैं हूं सना ज़हीर। आज हम जिस यूथ से बात करेंगे उनका नाम है एहतशाम अमीन। नेशनल लेवल पे बॉक्सिंग कंपटीशन में उन्होंने काफ़ी तमगे जीते हैं। इसके अलावा मास कम्युनिकेशन के 6 सेमेस्टर में हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी इंटरेस्ट है और भी उनकी जर्नी की बहुत सारी बातें हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। हेलो एहतशाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो आप बताइएगा आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी स्टडीज़ क्या हैं और अभी आप कौन सी सोसाइटीज़ में इन्वॉल्व हैं? बेसिकली मैं हूँ साहिवाल से, डिस्ट्रिक्ट साहिवाल से, और मैं मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है, एचटीएम सेकेंडरी स्कूल। उसके बाद मैंने इंटर किया है इस्लामाबाद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज एच8 से, और फिर अभी मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। तो जिंदगी कैसे थोड़ा चलता जा रहा है, डिफरेंट जगहों पे जा रहे हैं, नए नए लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, नई नई चीज़ें देख रहे हैं, और बस ऐसे जिंदगी चलती है। आप कौन सी सोसाइटीज़ में इन्वॉल्व हैं? बॉक्सिंग का कब से शौक पैदा हुआ? बॉक्सिंग का मुझे शुरू से ही बहुत इंटरेस्ट था, मतलब कि सिर्फ स्पेसिफिक बॉक्सिंग नहीं, लेकिन मैं फाइटिंग गेम में बड़ा इंटरेस्ट है मुझे, कि लड़ना और अपने आप को फिट रखना और ऐसा कुछ। और बहुत से लोग हमारे यहाँ इधर मानते हैं कि बस वही फाइटिंग गेम कर सकते हैं जिनका बड़ा मोटे ताकत नहीं होती है वो, लेकिन ये तो सोसाइटी के हिसाब से है, जहाँ जैसा माहौल हो वैसा इंसान का माइंडसेट होता है। डिफरेंट जगहों पे लोग डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, तो ये बेसिकली होती है बॉक्सिंग वेट कैटेगरीज होती है इसकी डिफरेंट। और बॉक्सिंग का शौक मुझे पड़ा सुल्तान मूवी इंडियन है, तो उस वहाँ वो मैंने देखी थी, और एक ब्रदर मूवी थी, ब्रदर्स के नाम से, अक्षय कुमार की एक साथ पता नहीं तो एक्टिंग हुई है, तो वो मैं देखी एक दो दफा, तो मुझे बड़ा पता कि मैं भी करूँ ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ, जो रखे बड़ा कोई इंटरेस्ट था बस वैसे। तो फिर मैं घर में अपने लगा के वो सारी जिम वगैरह छोटी मोटी चीज़ें और बैग लटका के उसको मारता रहता था। मुझे नहीं पता था इसके रूल क्या है, कुछ क्या है, लेकिन मैं करता था स्टार्ट घर में। ख्वाहिश थी तो आपने उसको पूरी तरह खुद अकेला, कोई नहीं होता था साथ, फिर भी मैं नीचे अकेला, नीचे फ्लोर खाली होता है एक घर में, तो वहाँ पे मैं लगा रहता था अपनी कोचिंग वगैरह बैग लेता। तो फिर आज एक दफ़ा मैं ऐसे ही मूवी देख रहा था, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा पढ़ना तो सब वैसे ज़िंदगी सारी गुजार रहे हैं, तो इसमें कुछ करना है, तो वो किस चीज़ का इंतज़ार करता है, वो थोड़ा बहुत कम से कम जब तक आप पहला कदम नहीं उठाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अभी तक कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट तो नहीं है, लेकिन एक वैसे एक मैं बता रहा हूँ कि उसके बाद मैंने मैट्रिक किया, तो मेरे भाई थे इस्लामाबाद में जॉब करते, तो मैंने सर्च किया, मैं रात को लेटा हुआ हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे नया नया मोबाइल है, मैंने सर्च किया कि पाकिस्तान बॉक्सिंग एकेडमी, तो सबसे टॉप पे है आमिर खान बॉक्सिंग एकेडमी इस्लामाबाद। ठीक, तो फिर मैंने अगले दिन भाई को कॉल की, मैंने कहा मैंने एकेडमी सर्च किया इस्लामाबाद में, तो मुझे वो ज्वाइन करी, मैं बॉक्सिंग करना चाहता हूँ। फिर मैंने घर में बता दी कि मैं स्टडीज़ में इतना नहीं इंटरेस्ट रखता हूँ, लेकिन मैं स्पोर्ट्स में करना चाहता हूँ, बिलीव की ना कि मैं करूँगा एक चांस मिली। तो फिर मैंने भाई से बात की, भाई कहते मैं तुम्हें कुछ दिन तक बताता हूँ, मैं जाता हूँ विजिट करता हूँ, फिर तुम्हें बताऊँगा इसका क्या क्राइटेरिया है और कैसे आना है, कैसे। तो फिर उन्होंने मुझे बताया, तो फिर वो डिप्लोमा किया, तो मैं फिर अकेडमी ज्वाइन की, गया मैं उधर ईरान के कोच हैं पाकिस्तान के लंबी, तो उनसे काफ़ी अच्छी हुई, और फिर अकेडमी रेगुलर स्टार्ट कर दी, और बड़ा जुनून था कि बस जाएंगे और सारी दुनिया को पता कर देंगे, और अभी जाते ही हाँ सोच होती है जैसे आज ही
मैं अंदर से अपने आप को फील करने लगा कि मैं पता नहीं क्या हूँ। और होता है, हर इंसान को होता है। वो होता है कोई भी जब आप इंसान ना यूथ में अगर होते हैं, कोई नया काम अपनी पसंदीदा कोई काम करेगा ना, तो वो कहेगा मेरे से बेहतर ये कोई कोई नहीं नहीं कर कर सकता। सकता। हालांकि क्या पता 10-10 साल लोगों को, 20-20 साल। हम्म, मैं गया वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 10-10 साल लोगों को हो गए हैं, वो सही। कर रहे हैं कंटिन्यूसली, लेकिन कोई बड़ी अचीवमेंट उनके पास नहीं है। और मैं क्या थिंक कर रहा हूँ, मैंने कहा कि मैं 6 माह में नेशनल खेलूंगा और मैं फिर इसके बाद इंटरनेशनल खेलूंगा, मैं पता नहीं क्या क्या करूंगा, यही माइंडसेट था। तो लेकिन बेहतर था, इतना कोई बुरा नहीं हुआ, लेकिन अच्छा था जितना कि मैंने मेहनत की किया, लेकिन गुजारा हुआ नहीं। फिर मैं उधर रहा हूँ, फिर मैंने इंटर स्टार्ट किया इस्लामाबाद में, फिर मैंने फेडरल में एडमिशन ले लिया। तो फिर 2 साल उधर मैंने कॉलेज पढ़ा है, साथ में अकेडमी करता था। 2-3 साल तो कोई इवेंट नहीं आया अकेडमी में, सिर्फ रेगुलर ट्रेनिंग कर रहे हैं और पीक पे हैवी ट्रेनिंग हुए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में इवेंट नहीं आ रहा था। तो उसके बाद कुछ इवेंट भी आए, कोयटा और इस्लामाबाद का एक वैसे ही फ्रेंडशिप वाला मैच हुआ, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेशन किया। और उसके बाद आपस में भी होती थी, फ्राइडे को मैं स्पाइरिंग वगैरह होती रहती। अकेडमी का बड़ा अच्छा शेड्यूल था, बहुत अच्छा माहौल था, मतलब कि ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट था। एक साल की 10,000 फीस थी, सिर्फ साल की। और उसमें आप सही है, बिल्कुल ना रीजनेबल। और ये 2016 की बात है, 16 की नहीं, ये है 17। उस वक्त भी उतनी जो है छोटी रकम नहीं होती थी, ये बड़ी होती थी, लेकिन फिर भी साल के हिसाब से कम साल के हिसाब से और उसमें वो सिर्फ ये आपसे फीस नहीं ले रहे, उसमें आपको दे रहे हैं, ग्लव्स वगैरह दे रहे हैं, आपको किट दे रहे हैं, आपको सब कुछ, यानी पूरी मोटिवेट कर रहे हैं कि आप हाँ जो है अच्छे से परफॉर्म करें। सही, और बड़ा अच्छा निजाम था। वो कह रही बहुत ही, मैंने आज तक वो ऐसा सेटअप नहीं देखा कि ऑलमोस्ट वो फ्री और फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत है। और वहाँ पे ईरान के कोच हैं और आमिर खान भी चक्कर लगाता था, उसके नाम की आमिर खान बॉक्सिंग अकेडमी था। तो बस ऐसे ही जर्नी शुरू हुआ, तो हम खेलते रहे। तो उसके बाद कोरोना वगैरह आया, तो कोई इतने खास मैचेस नहीं खेले थे। फिर मैं साहिवाल वापस आ गया, तो वेट करता रहा कि कोरोना खत्म हुआ। फिर फैमिली ने कहा कि कोरोना है तो आप ना जाओ उधर, तो फिर मैं उधर नहीं गया। मैं एक हो गया हुआ था, तो मैंने कहा चलो फिर लाहौर चलते हैं, लाहौर में इधर थोड़े रिलेटिव वगैरह हैं, तो फिर मैंने कहा लाहौर चले जाओ, कम से कम ठीक है, पता होता है कब आना पहुँचाने का। तो मैं छोटा हूँ सबसे, मेरे से छोटा था, उसकी डेथ हुई 2019 में, उसकी डेथ हुई अचानक। तो बस उसके बाद से मैं छोटा रहा हूँ। बाकी मेरे बड़े 3 मेरे से बड़े भाई, 2 सिस्टर हैं, और पापा है, वहाँ से भी नहीं है। और बस ऐसे, तो फिर इस वजह से वो कह रहे थे दूर ना जाओ, तो इधर ही रहो। तो ऐसे ही फिर उसके बाद मैं साहिवाल की तरफ से खेला हूँ। साहिवाल की तरफ से मुझे नहीं लगता था कि साहिवाल में इतना है कुछ, लेकिन साहिवाल में भी एक क्लब था और बहुत सारे लोग थे जो खेलते थे बॉक्सिंग अच्छे तरीके से और ट्रेन थे। फिर मैं उनकी तरफ से मैचेस आए, इंटर डिस्ट्रिक्ट आया, उसमें मैंने गोल्ड लिया उधर ही साहिवाल में। माशाल्लाह। ठीक है, और फिर उसके बाद छोटे छोटे मैच चिचावतनी और साहिवाल का भी होते हैं, ऐसे करके छोटे छोटे मैच, फ्रेंडली मैच, छोटे छोटे इवेंट थे, उनमें मैंने मतलब कि मैं अच्छा था क्योंकि मैंने वहाँ से खेला हुआ था, मुझे पता था मैं फुल ट्रेन था। तो उसके बाद फिर एक दफ़ा लाहौर आए पंजाब 2021 में, 21 से पहले 20 में एक पंजाब गेम हुई, उसमें मैंने लिया ब्रॉन्ज मेडल साहिवाल की तरफ से। फिर 2021 में मैं यूनिवर्सिटी में आ गया हुआ था, तो फिर मैंने लिया सिल्वर मेडल 60 kg, जो 20 वाला था वो तो 57 में था, 60 kg में मैंने सिल्वर लिया। और ऐसे ही मैच चलता रहा, काफ़ी मैच और भी मेरे पास बहुत सारे मैच बस ऐसे ही चलते रहे, ऐसे ही चल रहा है। उसके बाद भी मैंने एक सोचा कि प्लान मेरा यही था कि मैं इंटरनेशनल लेवल की तरफ जाऊँ। हाँ जी, मैं प्लान मेरा ये था कि मैं ना स्पोर्ट्स बेस पे आऊँ, क्योंकि जो होता है ना वैसे एक स्टूडेंट पढ़ रहा है उसका फोकस स्टडी पे है, फोकस स्टडी पे है, लेकिन स्पोर्ट्स पे है तो यूनिवर्सिटी भी आपको फैसिलिटेट करती है कि आप सिर्फ गेम खेलें और हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। तो मेरा ये माइंडसेट था, मैंने कहा कि मैं यूनिवर्सिटी में जाऊँगा और मैं स्पोर्ट्स पे होऊंगा, तो मेरा फोकस ज़्यादा उधर होगा स्पोर्ट्स में, तो मैं यहाँ से अपना जर्नी आगे भी लेके जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, मैं आया तो मैं एडमिशन के लिए किया, तो मेरा कोई रास्ते फ्री था, तो मेरा कोई लगा नहीं, तो फिर मुझे किसी ने कहा कि आप एडमिशन ले लें, हम आपको कर लेंगे बाद में। तो बाद में भी नहीं हुआ, बाद में वो ऐसा हुआ था कि वो कह रहे थे कि
हमारा जो कैंप लगता है ना, किसी नेशनल गेम्स हो गई, HSC की होगी, कोई होगी ना, उनसे पहले कैंप लगता है कि आए स्टूडेंट यहाँ पे और ट्रेनिंग करें, जो उनमें सबसे टॉप पे होंगे वो सिलेक्ट होंगे इवेंट के लिए। वो कह रहे थे आप इवेंट में आए, आप वो कैंप में आए, आप उन्हें ट्रेनिंग करें, आप जब आपके ट्रायल होंगे तो आप सिलेक्ट होंगे तो हम आपको रख लेंगे, नहीं तो नहीं। तो मेरा इधर क्लासेस का शेड्यूल ही ऐसा है कि मैं वो छोड़ूं तो मेरे सब्जेक्ट ऑफ होंगे, तो एक थोड़ा ना कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है कि मतलब कंफर्म है कि जाएगा तो हो जाएगा। सही बात है। ये इस वजह से मैं नहीं किया, मैंने कोई ऐसा नहीं, मैंने कहा चलो चल रहा है तो अभी स्टडी को देख लेते हैं, बाकी बाद में इसके बाद अगर चला कहीं बाहर निकले या कहीं तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे दोबारा। अच्छा, होस्टिंग की जो लाइफ है आपकी, उसमें क्या आपको चीज़ें लगती हैं डिफ़िकल्ट हैं? और क्योंकि लोगों को लगता है होस्ट जो हैं बड़े मज़े में होते हैं, तो वो क्या चीज़ होती है जो उनको करनी चाहिए अपनी लाइफ में? ये भी एक होता है, पैशन ही होता है इंसान का कि इंसान किस चीज़ में इसको अच्छा फील होता है। तो होस्टिंग और ये वीडियो रिकॉर्डिंग और ये सब कुछ रेडियो वगैरह, ये इंसान को अपनी जो होती, तो ठीक है, बेहतर है। अगर आपको बोलना आता है, आपको कुछ बोल सकते हैं, आप अपना मैसेज अगले तक पहुंचा सकते हैं अच्छे अल्फाज में, तो आप बिल्कुल ही अच्छे। अगर आपके अल्फाज अच्छे नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो हमें भी हमारे उस्तादों ने सिखाया ये टीचर्स। यानी यहीं पे आके आपने सीखा, पहले से नहीं सीखा था? कुछ नहीं, वैसे मैं थोड़ा बहुत करता रहता था, यूट्यूब पे मैंने स्टार्ट किया था चैनल पब्लिक के ओपिनियन लेने जाके इंटरव्यू शो टाइप। फिर मैंने जब यूनिवर्सिटी आया तो मैंने वो चैनल डिलीट किया। क्यों? मैंने कहा कि अब वो उसको टाइम तो दे नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे जर्नलिज्म का भी शुरू से ही था। जब मैं इंटर में था मुझे पता था कि मैंने आगे BS करना है, तो मुझे मीडिया में ही करना है, मैथ कम्युनिकेशन। मेरे पहले से ही प्लानिंग, ये नहीं कि ऑन द स्पॉट में आया हूँ और मुझे पता लगा कि मेरे नंबर इतने हैं। और मैं बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जिनको ऐसा होता है कि पता ही नहीं होता कि कौन सी डिग्री क्या स्कोप है, उसका क्या करना है, और वो आते हैं कहते हैं हमने एडमिशन लेना है, कौन सी डिग्री है, किस में हो सकता है। ऐसे मतलब इस तरह तो नहीं होता ना, जैसे दुकान पे क्या चीज है, कौन सी चीज किस हिसाब से है, किस प्राइस में मिल रही है, वो आपने ऐसे तो नहीं। इंसान का एक अपना पहले ही माइंडसेट होता है। जो जिंदगी है वो कुछ पहले भी हमारे इस्लाम में कहा जाता है कि पहले भी थोड़ी डिसाइड है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको माइंड दिया, अल्लाह ताला ने आपको आजाद किया हुआ है कि आप जाएं, आप करें, देखें। जो सही गलत तो बाद में मैं साथ ले लूंगा ना, तो इसलिए ऐसे ही इंसान का माइंड अपना होना चाहिए कि प्लानिंग होनी चाहिए, जिंदगी प्लानिंग के साथ, डिसिप्लिन के साथ सब चलेगा। एक आई थी यूथ, वो मुझसे कही थी मैं बगैर प्लान के फ्लो में चलती हूँ। वो भी अच्छी बात है, हर एक का अपना पैशन होता है, लेकिन एक आपको ना जब किसी गोल पे पहुंचना होता है तो फ्लो में आप कुछ बड़ा अचीव नहीं कर रहे। फ्लो में बहुत सारे आजकल का ये भी है, गो विद द फ्लो वाला, वो आप कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकते। ये है कि आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, जो मिल रहा है आप थोड़ा बहुत उठाते जा रहे हैं, तो ये एक बड़ी चीज तो नहीं उठा पाएंगे। जब आपको पता है वो सामने बड़ी चीज पड़ी है, मैंने यहाँ से चलना है, वो उठाने की बात है, फिर आप एक पता है ना प्लान हो गया, बस जाके उठाएंगे। नहीं, मैं यही सीख रही हूँ यूथ से अपनी, कि हमारी यूथ एक्चुअली किस तरह से जो हमारे पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी। मज़े की बातें हैं, सबसे मुझे डिफरेंट सीखने को मिल रहा है। अब जर्नलिज्म भी काफ़ी जो है वास्ट फील्ड है, आप कौन सी जर्नलिज्म में ज़्यादा हैं? मैं जर्नलिज्म में एंकर पर्सन भी, मैं अपना शो ही करूँगा इंशाल्लाह, अगर मौका मिला तो मैं किसी अच्छे से प्लेटफॉर्म में स्पेसिफिक मेरा ये कि मिक्सी में जाऊँगा, जिसमें मौका मिला जाऊँगा, अपना शो करूँगा और कुछ एक पॉजिटिव सोसाइटी में एक नया अंदाज लाने की कोशिश करूँगा। कि लोग बहुत सारे हमारे यहाँ नेगेटिव ही सोचते हैं, मतलब कि अगर वो कहते हैं हमारा मुल्क जो है वो इस तरह है, वो ये नहीं कहते कि हम इस तरह हैं। कोई अगर कोई बिल्डिंग बन रही है तो वो छोटी छोटी चीजों से बनेगी, बहुत सारा मटेरियल उसमें लगेगा, सब कुछ लगेगा, ये वो, फिर जाके स्ट्रक्चर बनेगा, फिर आप उसे दूर से देखेंगे बुरा बना अच्छा बना। लेकिन यहाँ पे लोग अपने आप को कोई बुरा कहने के लिए तैयार ही नहीं है, हम अपना सिक्का जमाने की बात करते हैं, अपना कहते हैं कि हम अच्छे ही हैं, आप अपना देखें, ये कहते हैं। जब हम ये सोचेंगे, यही हो रहा है अब, क्या किसी का नाम लेना, हमारे बड़े जो लीडर हैं सबका क्या ही नाम ले, मतलब क्योंकि वो फिर और गलत बात हो जाती है, क्योंकि फॉलोअर अलग अलग होते हैं, तो वो भी यही है, सारे एक दूसरे को कहते रहते हैं कि आप गलत हैं, आप गलत हैं। लेकिन आज तक किसी ने ऐसा कोई काम मतलब कि सोचा नहीं है। पर्सनल जो होती है ना इंसान की दुश्मनी,
उसको पूरी पूरी नहीं, कंट्री मुल्क के लिए तो ओवरऑल कोई सोचता ही नहीं है। ये तो इसीलिए है कि यूथ हमारी वैसे भी पाकिस्तान में मुझे स्ट्रेंथ लगता है। है यूथ को ही हाँ, सोचना यूथ चाहिए। को ही सोचना चाहिए, इसीलिए यूथ आ रही है जो बताएगी कि इनकलाबी हम दुनिया, इनकलाबी हाँ, दुनिया यूथ से ही है। इनकलाबी यूथ जो है ना वो हमें चाहिए। वो हमारे जो सोसाइटी में जब पैदा हो गई, ठीक है, उनका माइंडसेट बना है वैसा, तो हमें कोई तरक्की करने से नहीं रोके। सही बात जब है। हम इनकलाबी नहीं ना बनेंगे, हम चलेंगे उसका फॉलोवर है उसका पेज फॉलो करेंगे। अपने आप को कभी खुद फॉलोवर देखना। बनने में और लीडर बनने में कोई यही तो फर्क फर्क होता है। होता है। इंसान किसी को यहाँ पे कोई पीटीआई का सपोर्टर है, कोई नूनी का सपोर्टर है, कोई मतलब क्या, तुम लोग ये देखो ना कि जिसने कंट्री को अच्छा करना है वो चाहे वो पीटीआई करे नून लीग करे, हमें इससे क्या लेना देना। हमें तो ये लेना देना ना कि हमारे कंट्री की इमेज अच्छी हो पाए, हमें अपॉर्चुनिटीज मिले, हमारा हम ग्रो करें, हम पीछे ना रहे दुनिया से। हमें दुनिया से मुकाबला करना है, ना कि हमें वही सब ह्यूमन बन के नीचे रहना है। सब पहले भी सदियों से यही चलता है, पहले गोरों ने इधर हुकूमत की है, आज भी इनडायरेक्टली वही सब कुछ चल रहा है। फिर हम क्या करें, इधर कहाँ से वो इनकलाबी लोग पैदा होंगे? इनकलाबी लोग ऐसे ही पैदा होंगे बातें करके, सुन के, लोगों का माइंडसेट चेंज करके। ये सब चीजें करने की जरूरत है, इंशाल्लाह कभी ना कभी जरूर होगा। ये नस्ल नहीं तो इससे आगे इससे आगे इससे आगे कभी तो होगा ना, क्योंकि दुनिया इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होने वाली। अच्छा, अभी फिटनेस वगैरह के लिए और प्रैक्टिस करते रहते हैं? अभी कोई रेगुलर कोई एकेडमी वगैरह तो नहीं, लेकिन सिर्फ जॉगिंग करता हूँ और ये पास में साथ ही एग्जाम रहता हूँ वहाँ पे मैं करता हूँ। लेकिन फिर जब रेगुलर होते हैं तब मिड टर्म के एग्जाम आ गए या फाइनल के आ गए, तो फिर बस ऐसे ही आपको पता हॉस्टल लाइफ कैसी होती है, कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं बन पाता। लेकिन फिर भी वो एक दिल में अभी भी है कि करूँ, लेकिन करना है। लेकिन अभी वो सही टाइम नहीं नजर आ रहा। मैं सोच रहा हूँ कि डिग्री अगर हो गई कंप्लीट इंशाल्लाह हो जानी है, तो मैं उसके बाद में अगर जहाँ आगे एडमिशन ले रहा हूँ, इरादा तो है कि आउट ऑफ कंट्री जाना, तो वहाँ पे एडमिशन लेंगे, तो फिर वहाँ पे साथ प्रॉपर तरीके से दोबारा ये जर्नी स्टार्ट करेंगे। क्योंकि एक जो इंसान होता है, ये पैशन है, ये ख्वाहिश है, अपनी अपनी दबानी नहीं चाहिए बिल्कुल। आप अपनी, क्योंकि हर इंसान का जो पैशन होता है ना, वो चाहे उसकी 100 एज क्यों ना हो जाए, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। चाहे वो सिंगर है, चाहे वो डांसर है, चाहे वो स्पोर्ट्समैन है, चाहे वो कुछ भी है, वो एक्टर है, लेकिन वो जब आपका कहीं ना कहीं आप वो नजर आएगा आपने कि ये आपका है, मेरी कोई ना कोई कमी है मेरे अंदर कि मैं उसे पूरा करूँ। ये ऐसे ही सोचना नहीं। कोई अपनी ज़िंदगी का दिलचस्प वाक़या जिसने आपकी ज़िंदगी में चेंजेस लेके आए हैं? ज़िंदगी में चेंजेस बस यही कि मैं जब घर था तो मेरे अचानक भाई की डेथ थी, तो वो बचपन से थोड़ा सा काफ़ी ना बीमार था, तो ना वॉमिट आती थी, तो कोई अंदर से इशू था। तो वैसे तो ठीक था, लेकिन उसने इधर आके ट्रीटमेंट करवाया लाहौर से, तो वापस गया, उसने भी इंटरव्यू एडमिशन ले लिया। तो ना वो जब वो वापस गया तो उसने आना था जुमे को, फ्राइडे को आना, सैटरडे को आना था इधर लाहौर दोबारा चेकअप के लिए, ठीक है। तो वो मेरे ख्याल से जुमे को उसकी या सैटरडे की डेथ हो गई जोहर के टाइम। उसको वॉमिट आया और फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए, तो वहाँ उसके बाद जब मैं वापस गया उसको बड़ा शौक था कि मैं करूँ बॉक्सिंग, और वो भी मेरे साथ करता था, वो मुझे प्रैक्टिस करवाता था। ये मतलब कि बहुत दिलचस्प थी, क्योंकि वो उसको भी इंटरेस्ट था कि मैं करूँ, क्योंकि वो खुद तो थोड़ा सा था ना कि मैं कर नहीं सकता था इस तरह की गेम, क्योंकि उसकी थोड़ी हेल्थ की चीज़, लेकिन फिर भी वो मुझे सपोर्ट करता था, बड़ा मोटिवेट। और जब मैं वापस गया वो बड़ा हो गया था उधर एकेडमी में, मैं उधर बैठा मैं सोच रहा हूँ, वो मेरे साथ एकेडमी भी गया है, वो मेरे साथ सामान उधर गया था देखने के लिए कि कैसे करते हो, क्या हमारे साथ रहा हो भाई की एक दिन ये सुनेगा। तो जब मैं एकेडमी में वापस गया ना स्टे के बाद, तो फिर मुझे बड़ा रोया। मैंने कहा ये ऐसे, मैं किसी दोस्त को बता रहा था कहानी कि ऐसा ऐसा हुआ, फिर मैं रो भी रहा था, ट्रेनिंग भी चल रही थी, बाकी सब खेल रहे थे, और फिर मैं अपने सांस लेने के लिए थोड़ी रुके, तो मैं बताने की बुलाते मैं रो पड़ा। फिर वो मेरा दोस्त मुझे सीने से लगा के कहता कि तुम अगर उसे शौक था तो तुम करो ताकि क्योंकि उसको भी अच्छा लगता है तुम्हारा करना ये स्पोर्ट्स वगैरह। फिर बस ऐसे ही चेंज होती रहती है, वक्त के साथ साथ इंसान बदलता रहता है, आप तो चलते रहते हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत बड़े दुख हैं, कोई किसी को नहीं कह सकता कि मेरा बड़ा दुख है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आप अपनी स्माइल करते रहें, अपनी जर्नी करते रहें, क्योंकि ज़िंदगी ऐसी जालिम होती है।
जिंदगी रुकती तो नहीं है, किसी के जाने से रुकती नहीं है, लेकिन वो जो एक कमी होती कमी है होती वो है, रह कोई ही नहीं जाती है, वो पूरा रह कर जाती है। सकता। सही बात। कुछ जिंदा लोग छोड़ जाते हैं, कुछ तो वैसे अल्लाह उसका को प्यारे हो जाते हैं, कुछ वैसे बिछड़ जाते हैं। बस ऐसी जिंदगी एक नाम ही इसी चीज का है कि आप हम चल रहे हैं तो ये आपका निभाओ। किसी की स्मूथ चलेगी तो वो कभी भी कुछ नहीं होगा, किसी की ऊपर नीचे चलेगी वो भी नहीं कुछ होगा। पॉजिटिव रहने के लिए क्या करते हैं? पॉजिटिव रहने के लिए हमेशा मैं यही अपने आप को करता हूँ कि मैं अच्छा पोर्ट्रेट करूँ अपने आप को, ना कि अगर मतलब कि मैं ये सोचता हूँ हमेशा कि कोई अगर बुरा है तो आप क्यों बन गए उसके लिए, आपने अपने आप को अलग दिखाना है दुनिया से। सही बात। तो आप अलग हो ना, बनो अलग। अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो आप भी बुरा करो, तो आप में तो उसमें फर्क नहीं है। सही बात। अगर वो बुरा करता है तो आप उसे उसकी सलाह करो और अच्छा ही अपने आप को उसके सामने पेश करोगे, तो शायद वो बुरा चीजें नहीं होगा, तो उसकी मर्जी। वैसे जो बाय डिफॉल्ट है वो तो इंसान अल्लाह ताला ने यही है कि अच्छा रहोगे तो आपको अजर मिलेगा, नहीं तो आपकी मर्जी, उसका हिसाब बाद में होगा। अच्छा, जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है और साथ में आप होस्टिंग वगैरह भी करते हैं, तो फिर होस्टिंग अलग चीज़ है और स्पोर्ट्स अलग चीज़ है, क्या मिस करते हैं? मतलब कि शायद ये बात करनी चाहिए कि नहीं, कि इंसान ना, हर इंसान को होता है कि मैं ना अलग ही रहूँ दुनिया से, ताकि क्योंकि हमेशा जिसने कभी कोई कुछ बड़ा किया है वो उसकी सोच सोसाइटी में उसको एक्सेप्ट नहीं किया। दुनिया में जितने बड़े लोग गुजरे हैं सोसाइटी में उनको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी वो लगे रहे। लेकिन उनके जाने के बाद उनको एक्सेप्ट किया गया। कि जिस तरह बहुत सारे लोग ये भी थे कि ये स्पोर्ट्स में ये फाइटिंग गेम ही क्यों, क्रिकेट खेलो। भाई मेरे बड़े क्रिकेट के शौकीन है, वो खुद भी खेलते हैं टेनिस बॉल, वो सब कुछ, और ये वो सब कुछ खेलते हैं और देखते भी हैं क्रिकेट बहुत अच्छे से। क्रिकेट हमारे यहाँ एक्चुअली प्रमोट होता है, बॉक्सिंग और ये सब चीजें, ये चीजें थोड़ी स्पेसिफिक है और बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। लेकिन मेरे ख्याल से जितना टैलेंट इसमें एक चीज में है ना, शायद पूरी जो टीम वर्क होता है वो तो एक दूसरे का सहारा लेके हो ही जाता है, लेकिन जो इंडिविजुअल खेल रहा है, एक 1 by 1 खेल रहा है, तो वो तो फिर आप पूरी टीम ही आप हो, एक इंडिविजुअल बंदा ही पूरी टीम है। आप हारोगे तो आप पूरा मैच हार गए, आप जीतोगे तो आप एक ही बंदे जीतता है। टीम का तो किसी को मिलजुल के सारा काम करना है, तो पूरी टीम जीती। और भाइयों को बड़ा शौक है क्रिकेट का, और वो सब वो मुझे कहते थे अगर तुम्हें ये शौक होता तो हम तुम्हें और भी ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं। तो मुझे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया हमेशा, ये अच्छी मुझे बात है। फैमिली ने बहुत ज़्यादा, मैंने कहा कि मैंने बॉक्सिंग खेलनी है, उन्होंने मुझे उधर भेजा, सिर्फ बॉक्सिंग के लिए भेजा, बाकी स्टडी तो मैंने करनी ही करनी, सिर्फ बॉक्सिंग के लिए उन्होंने मुझे इस्लामाबाद भेज दिया, सब कुछ उन्होंने किया। फैमिली बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। मेरे पापा हैं वो मुझे बहुत अच्छा करते हैं, और भाई बड़े हैं वो बच्चों की तरह सारे ट्रीट करते हैं, सिस्टर्स हैं वो भी ऐसे ही ट्रीट करती हैं, सारी शादीशुदा है और मैं। अच्छी बात है, फैमिली की सपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये हम अपनी यूथ को रोक नहीं सकते। आजकल की जो हमारी यूथ है वो कोशिश करती है सोशल मीडिया ज़्यादा इस्तेमाल करे। आप सोशल मीडिया के साथ बुक रीडिंग में भी जो है पसंद करते हैं करना? ये तो ज़रूरी है ना, कुछ ये सोशल मीडिया में इसके बिना भी कुछ नहीं है, क्योंकि आप देखें कि आगे सारी दुनिया कनेक्टेड है, एक दूसरे से किन्हीं चीज़ों से कनेक्टेड है। पहले आप देखें कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतना ये चीज़ नहीं थी, सोशल नेटवर्क्स नहीं थे, तो हमें पता ही नहीं लगता होता था कि इस सिटी में क्या वाक़या पेश आ गया है। और आजकल वाक़या तब भी होते थे, वाक़या तब भी होते थे, लेकिन रिकॉर्ड नहीं होते थे। कैमरा, मोबाइल, सोशल मीडिया ये कम था। तो अब हमें लगता है पता नहीं इतने हादसा हो रहे हैं, ये कुछ हो रहा है पाकिस्तान, ये हो रहा है वो हो रहा है, नहीं, लेकिन अब सिर्फ हम तक पहुँचते हैं, ये फ़र्क है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप सोशल मीडिया पे भी रहें, लेकिन किताबें ये चीज़ लोगों को बोरिंग लगता है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। मैं पढ़ रहा हूँ, एक करदार साहब के नाम से बुक है, आर्मी के रिलेटेड भी है, तो बस वो लेकिन शौक किया हुआ, लेकिन ज़्यादातर सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं, न्यूज़ देखते हैं, सुनते हैं, पॉडकास्ट सुन लेते हैं, और जो न्यूज़ पुराने हैं, जो वाक़यात हुए हैं उनको मैंने क्या वाक़या होगा, अभी तक क्यों नहीं सही हो सकता, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसमें इंटरेस्ट है, इसलिए मैं जर्नलिज्म में ज़्यादा। क्योंकि जर्नलिज्म में भी आपको ना बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा करनी होती है, अल्फाज के चुनाव और जो है वो उसी लिहाज से आपके सेट होते हैं जब आपकी रीडिंग जो है काफ़ी बेहतर है। कोई फेवरेट कोट आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? मोहम्मद अली का एक है, फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी। वो मैंने नजर पाया कि तितली की तरह उड़ो और मक्खी की तरह
मक्खी की तरह बचे। ये बॉक्सिंग के रिलेटेड हुआ है। मोहम्मद अली वो लेजेंड है। वो तो बहुत ज़बरदस्त है, लेजेंड है तो हमारे। उनको बहुत अच्छे से मतलब फॉलो करते हैं वो चले गए, लेकिन उनकी बातें बहुत सारी हैं और वो लेजेंड ही थे। इस तरह के बहुत ही कम लोग पैदा होते हैं। और उसके बाद आमिर खान भी अच्छा है, उन्होंने बहुत सारे टाइटल जीते, अच्छी अच्छी शख्सियत है। इंशाल्लाह आप भी होंगे, हम उम्मीद करते हैं आप बॉक्सिंग लेवल पे काफ़ी आगे तक जाएंगे। आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, क्योंकि बॉक्सिंग आपने जो है एज अ कैरियर लेनी है या एज अ शौक लेनी है, और फिर आप जर्नलिज्म की तरफ भी हैं, तो किस तरफ आपके फ्यूचर गोल्स होंगे ज़्यादा? मेरे ख्याल से बाकी जो कंट्री है इंटरनेशनल और ओलंपिक लेवल पे जो बॉक्सिंग वगैरह खेली जाती है, जो 20-21 में वो ऑलमोस्ट टॉप पे होते हैं, वो ऑलमोस्ट टॉप पे होते हैं, वो करना शुरू कर देते हैं ये टाइटल वगैरह अचीव ये सब कुछ। तो अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको मुझे सैटिस्फैक्शन रखना पड़ेगा बॉक्सिंग, क्योंकि जो हमारा निज़ाम है, जो सिस्टम चल रहा है, उसके लिए हमें प्रेफर करना चाहिए कि अब आपकी 2-3 होने चाहिए पैशन आपके, ताकि आप उन दोनों में से किसी एक को तो अच्छा अचीव करें। तो मैं यही सोचूंगा कि बॉक्सिंग को मैं पैशन ही लूँगा, सेकंड पैशन, और मेरी प्रायोरिटी यही है कि मैं कोई अच्छी मुकाम पे पहुंचूं इंशाल्लाह एज अ जर्नलिस्ट, स्टडी करूँगा इसे। अच्छा, हमारी यूथ है, उसके लिए कोई ख़ास तौर पे अच्छा सा ज़बरदस्त सा मैसेज? यूथ में हम भी शामिल होते हैं, और मेरे ख्याल से यूथ में हमारी बहुत सारी चिंता भी चाहिए सबका, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें किसी को फॉलो करने की बजाय हमें खुद से अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देना आना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को कहाँ देखना चाहते हैं, हम कैसे एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं, क्योंकि बुरे लोगों से दुनिया भरी पड़ी है। मुश्किल है अच्छा बनना। अगर आप अच्छा बन जाएंगे तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे तो है ही, यहाँ पे तो हर बंदा कहेगा कि भाई क्या ही बंदा है, इससे मिलने से मुझे बड़ा शौक इससे मिले। तो बाकी अल्लाह ताला को तो आपको उन्होंने तो पहले ही कहा होगा कि तो मैंने अपने हकूक़ माफ़ कर देने और जो लोगों के हकूक़ है वो नहीं माफ़ करने। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि एक अपने अंदर शख्सियत पैदा करें, ना कि किसी के फॉलोअर बन के और एक इंतशार वगैरह मुझे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि हमने अपने मुल्क को लेके चलना है आगे। बहुत सारे हमारे बच्चे भी आने हैं, हम आगे बच्चे आने हैं, सब कुछ आने। तो इसलिए हमें, क्योंकि पहले बहुत सारे पहले भी रोल मॉडल गुजरे हैं, लेकिन हम देखें हम में से कौन बनेगा जो आगे वाली यूथ आएगी। तो उसके लिए वो बनने के लिए हमें कुछ ना कुछ अचीव करना पड़ेगा, और अगर जब तक हम अच्छा एक पॉजिटिव वे नहीं लेके चलेंगे तो कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। हमारे साथ थे एहतेशाम आज, और बहुत ज़बरदस्त लगा उनसे बात करके। ख़ास तौर पे मैं उम्मीद करती हूँ कि इनकी स्माइल हमेशा कायम रहे और बॉक्सिंग में भी अच्छा नाम कमाएं, साथ में अपनी स्टडीज़ के हिसाब से जर्नलिज्म में भी बहुत आगे जाएं, क्योंकि ये हमारे यूथ हैं और ये हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। अगर आप भी इसमें पार्ट लेना चाहें तो आप हमारा फॉर्म फिल कर सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।